Nayak, what was that like? And Amrish Puri. वो ऐसे थे कि हीरो से 1 रुपया ज्यादा लेते थे, मतलब वो इतने बड़े स्टार थे। एक उनका मेकअप मैन था, तो मैंने कहा सर आपका स्टाफ नहीं है? तो बोला मैं पागल हूँ क्या, पैसे मैं कमाऊँ, बांटता रहूँ स्टाफ में क्यों भाई। That is one of the reason I have come for this interview, driving my own car. Do you see language changing in Hindi films? एक मैंने टेलीफिल्म बनाई थी, उसमें एक मैंने शब्द यूज़ किया था जो मैंने बचपन में बहुत सुना था, यूपी में बहुत चलता था वो शब्द, अब किसी को नहीं मालूम। वो कहते क्या तुम पड़े हुए हो बिस्तर पे दमदूसर की तरह, माँ और देश बेचे नहीं जाते। ये डायलॉग हमारे लिए डायलॉग है, जबकि ये भाषा हम बोलते नहीं है। इट्स अ रिटन लाइन एंड नॉट अ स्पोकन लाइन। फिल्म इज ऑल अबाउट स्पोकन लैंग्वेज। You worked with such great directors, whether it was Shekhar Kapoor, whether it is Ram Gopal Varma. शेखर को लैंग्वेज नहीं आती थी, वो ऐसे आंख बंद करके खाली सुनते रहते थे। एक रिदम होती है, अब वो रिदम नहीं समझाया जा सकता कि कैसे आप, वो क्या रिदम है, लेकिन आपको जब दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं ये गड़बड़ हुआ है यार, और ये इंस्टिंक्टिव। Satya, when you wrote it, did you realize कि ये cult film बन रही है? The day you know that you're making a cult film, it will never be a cult. शेक्सपियर को उठा लेते हैं, एमिली ब्रॉन्टे को उठा लेते हैं और उसको अपने तरीके। लेकिन ऐसा है कि भाई अगर शेक्सपियर को ही उठाते रहेंगे तो फिर दूसरा शेक्सपियर पैदा कब होगा? आजकल व्हेन यू आर वाचिंग सम ऑफ द पॉडकास्ट, लोग स्पीड में देख लेते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, हमारे बहुत सारे डिसीजन मेकर्स हैं, वो लोग भी 2x पे देखते हैं फिल्म। और जब 2x पे आप फिल्म देखते हैं तो आप फिल्म का नुआंस कैसे समझेंगे? आप समझ ही नहीं सकते। आई मेट रणबीर इन बर्फी and I was going through a low patch. मुझे उसके साथ बैठने में बड़ा मजा आता था, बातें करने में बड़ा मजा आता था, एक्टिंग करते वक्त वो कुछ करता था, उससे मुझे कुछ मिलता था। So my interest actually came back in acting, and I restarted thinking about that. Yes, acting is a great joy. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ENA podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai. My guest today is Saurabh Shukla, who you've seen in iconic films like Satya, Lage Raho Munna Bhai, and the Jolly LLB sequels. Saurabh Shukla's comic timing is on the button. But if you're not a hardcore film buff, you probably wouldn't know that Saurabh Shukla is also a writer. Along with Anurag Kashyap, he wrote the story of the cult film Satya, produced and directed by Ram Gopal Varma in 1998. Saurabh ji, thank you so much for coming on the podcast. Thank you so much. And congratulations. Jolly LLB 3 and visiting a performance the third time. Yeah. Like, आप continuity कैसे maintain करते हैं कि character वैसे ही रहे, उसके बोलने का अंदाज, उसके कॉमिक टाइमिंग, उसके रिएक्शंस, क्योंकि इतने साल लग जाते हैं फर्स्ट एपिसोड और थर्ड सीक्वल में करने में। सो हाउ डू यू कीप टू दैट? देखिए क्या है कि मेरे ख्याल से इसको बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। वन, दिस इज़ आवर वर्क, सो वी नो हाउ टू डू इट, दैट इज़ वन सिंपल थिंग। एंड सेकेंडली मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि एक्टर को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। इट्स द स्क्रिप्ट विच डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उस कैरेक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक स्क्रिप्ट में होता है। एंड एवरी टाइम व्हेन यू गो टू परफॉर्म, वो इंस्ट्रक्शंस आपके पास होते हैं, वो पूरा का पूरा टिल्ट आपके पास होता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिएक्ट टू दैट। हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन दैट एक्टर को कुछ नहीं करना पड़ता है, एक्टर को बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। It's like any other performance. And as far as Jolly LLB goes, because it was 1, 2 and 3, how do you maintain the character? How do you make it interesting? So it's like life. कि भाई जैसा आप पहले किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर थोड़ा और मिलने लगते हैं तो थोड़ा और जानते हैं, और फिर लाइफ में आप उसके बारे में धीरे धीरे जानते रहते हैं। उसी तरीके से अगर आप जॉली LLB का जज का कैरेक्टर देखें तो आपने उसको कोर्ट में देखा, फिर थोड़ा आपको उसकी लाइफ के बारे में पता लगा, एंड तीसरे तक आते आते उसकी ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता लगती हैं, विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग। Okay. For the first one, you got the national award. Yes. How does the recognition, what was that recognition? What did it mean to you then? And what does that mean to you now? फर्क है? फर्क
मतलब आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट लाइक दैट। देखिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले नहीं हैं ज़िंदगी में। स्कूल में भी मैं कोई बहुत अवार्ड्स लेता था या कुछ ऐसा था, तो मेरे ख्याल से वो इच्छा जो थी वो कभी भी ज़्यादा महत्व नहीं रखती थी। लेकिन नेशनल अवार्ड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही, एक कहना चाहिए, एक बड़ा ही सुखद अनुभव था। क्योंकि क्या होता है, अवार्ड्स के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लॉबिंग होती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। मुझे जिस साल अवार्ड मिला था, मैं किसी दोस्त के घर पे डिनर कर रहा था, and a call came in the middle of the night and somebody said that I cannot officially tell you, but you're getting the national award. And मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा नाम भी भेजा गया है नेशनल अवार्ड के लिए। मुझे बिल्कुल उसके बारे में मालूम नहीं था। सो आपको अच्छा लगता है जब आपने अपनी तरफ से अवार्ड लेने के लिए कोशिश नहीं की है और वो खुद आपके पास आया है, तो कुछ लोगों ने उसे रिकग्नाइज किया, एंड दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग। But it was like what you're saying is you didn't get many awards in life, and when it does come, कि आपको क्या लगता है कि इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, do they look at you differently कि हाँ अब now okay he's got an award now, you know, does it matter at all? देखिए वो शाहरुख एक बड़ी अच्छी बात कहता है, उसने किसी और रेफरेंस में कही थी ये बात, कि जो दोस्त हैं वो हमेशा समझते हैं और जो दोस्त नहीं हैं वो कभी नहीं समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका परसेप्शन बदल जाता है। आपके जो क्लोज लोग हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हों या समझने वाले लोग हों, उनके लिए आप वैसे ही रहते हैं। और जिनको नहीं समझना है वो चाहे आप नेशनल अवार्ड ले लीजिए, चाहे दुनिया का कोई भी अवार्ड ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट थिंक दैट इट गोज़ दैट वे। लेकिन हाँ, एक खुशी होती है आपको, खुद भी खुशी होती है, आपके आसपास वालों को भी खुशी होती है, and you hold to that pride. See, it's a recognition of the work you have done. फिर सेल्फ डाउट भी होता ना कभी कभी कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ और इन लोगों को अवार्ड मिल गया, नॉट दैट द अदर पर्सन इज नॉट गुड, बट यू फील दैट ना, दैट am I really not to that level? कभी सेल्फ डाउट होता था आप में? मैं ज़्यादा बोस नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ को लेके, और लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक व्हेन आई वाज इन माय 40s आई लॉस्ट दैट। I never thought about it after that. हाँ, ज़िंदगी में एक लंबा पीरियड रहा है जिसमें आप हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ पहुँच गया और मैं कहाँ हूँ। लेकिन इस जर्नी का कोई मतलब नहीं होता है। आपकी जर्नी है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। It's as simple as that. The point is that are you happy in that journey or not? सेल्फ वर्थ भी एक चीज़ होती है। हाँ। You know, once you come to that level that you know that okay fine, in my eyes I am doing the best to my ability. Yeah. If the world doesn't recognize, someday they will. हाँ, and you And if it doesn't, it doesn't happen. देखिए एक और चीज़ है कि हमें सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डेविएट करके बताता हूँ। देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ बिटवीन 2001 to 2010, 7-8 साल 9 साल का एक वक्फा था, जब बहुत ऐसा उठान नहीं थी करियर में, बहुत रोल्स ऐसे नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहे थे वो उसमें ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, और मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि क्या है, बल्कि सेल्फ डाउट की जहाँ तक बात है, मैंने अपने आप से ये तक पूछा था कि सौरभ, क्या तुम वाकई में टैलेंटेड हो या तुम्हें लगता है कि तुम टैलेंटेड हो? ऐसा मौका आया। फिर जब बर्फ़ी और जॉली LLB 1 के बाद जहाँ से उठान एक सेकंड राउंड शुरू हुआ, तो मुझे कितने लोग मिले जिन्होंने कहा सर हम आपका क्या क्या काम हमने आपका नहीं देखा है। तो होता क्या है कि आपको लगता है आप अकेले हैं, बिकॉज यू ऑल्सो ककून योर सेल्फ। करेक्ट। यू नो, आप वो नज़र आपकी बंद हो जाती है, आप लोगों को देखना बंद कर देते हैं जो आपको प्रेज करते हैं या जो आपके बारे में सोचते हैं या आपका काम पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमेशा सही नहीं होता है कि दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती। आप करते रहिए, वो रिकग्नाइज होता रहता है। But also an actor can't lose that sensitivity है ना, कि जब लो फील कर रहा है वो भी एक
वो भी एक एहसास है जो आपके लाइब्रेरी में जा रहा हाँ है ना, which you might portray it in some film later in life, but Yeah. it is in your bank of memories that you're creating. I think that Experiences, I think that that's a part of human life. I mean, if you take anybody from any walk of life, तो क्या पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता क्या? तो क्या जर्नलिज्म में ऐसा नहीं होता क्या? तो क्या बाकी जो प्रोफेशंस हैं, इवन डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, सबकी लाइफ में यही होता है, द हाइज एंड द लोज, एंड एवरीबडी matures after that. But your highs and lows, an actor's highs and lows, are captured on camera. Yes, they are. So we experience it while you are going through it. Do you understand what I'm trying to Yes, say? of course I do. I have seen like a Satya and I've seen a LLB and I've seen you in between. Yes, So I've seen your highs, I've seen it dipping and I've seen it coming up. correct. So if I am going through ups and downs, you're not seeing it. But I am seeing yours. Yeah, that is, अब वो क्या करें, वो तो मतलब वो तो प्रोफेशन की वजह से ऐसा है. जैसा कि हमेशा कहते हैं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ. मैं भूल गया मैं एक्चुअली मिला किन से था, मतलब उनका जेंटलमैन का नाम मुझे याद नहीं है. मैं एक बार फ्लाइट में सफ़र कर रहा था, सो मैं बाथरूम गया और मैं बाहर आया तो एक लंबे से सज्जन जो थे वो खड़े हुए थे. तो मैंने कहा सॉरी आप जाइए. तो ही सर नहीं मैं आपसे मिलने आया हूँ. तो मैंने कहा अरे, तो बोले नहीं मैं काफ़ी देर से देख रहा था आपको, तो आई जस्ट थॉट दैट आई विल से हेलो एंड. तो ऐसे कुछ बात करने लगे जी. तो कर्टसी वाइज मैंने भी उनसे पूछा कि सो व्हाट डू यू डू. तो ही केप्ट लुकिंग एट मी एंड ही सेड द करेंसी नोट यू कैरी दैट कैरीज माई सिग्नेचर. Oh, the RBI chief. सो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये अब वो ओहदे में मुझसे कहीं बड़े हैं, एक्सपीरियंस में, इकोनॉमी में जो उनका योगदान है, अगर आप उस तरीके से देखें, समाज के नज़रिए से देखें, तो वो बहुत ऊपर हैं. लेकिन भाई मैं एक्टर हूँ, तो मैं छोटा सा कुछ भी करूँगा तो मैं जाना जाऊँगा. True. आपने बर्फी का जिक्र किया. The comic timing was amazing. Do you like doing the comedy kind of roles? Do you think that is a challenge कि ड्रामा में ज़्यादा चैलेंज होता है? ओके, सो ये हमेशा कहा जाता है, मेरे ख्याल से देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉमेडी इन आइसोलेशन, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड ड्रामा और सीरियस और ट्रैजिक इन आइसोलेशन. इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मेरा मानना है. I don't try to be comic, I don't try to be dramatic. I just try to live that particular situation or that particular character which is written in a context. मेरा ये मानना है कि humor is a big part of life. बिना humor के कुछ होता नहीं है. Human life complete नहीं होती है. छोटा सा एक deviation में आपको बताता हूँ. आपका एक you said in one interview which I read while researching, you said humor is like a human being's defense mechanism when in grief. Yeah. You do humor to get over. So हमेशा ये बहुत पुरानी बात है, ये मैंने नहीं कहा है, ये बहुत पहले से कहा जाता है, that tragedy comes out of a deep pain. So लेकिन ये इतनी कोई भारी बात नहीं है. It's actually like that only. तो हाँ, आप किस्सा सुना रहे थे. हाँ, तो रजनीश ने एक किताब लिखी है, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली करके एक किताब है, वो आउट ऑफ प्रिंट है इस वक्त. वो कोई स्पिरिचुअल किताब नहीं, और मैं स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता नहीं हूँ. इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5000 जोक्स. उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, तो वो जोक्स का उन्होंने कलेक्शन किया था. इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये, बहुत अच्छे जोक्स हैं, और बहुत उन्होंने पूरा उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया है, किस प्रकार के जोक्स होते हैं. पॉलिटिकल जोक्स होते हैं, एपॉलिटिकल जोक्स होते हैं, हर तरह के वो जॉनरा उन्होंने डिवाइड किया. उन्होंने उसके प्रीफेस में एक बात कही थी. उन्होंने कहा था कि जब मैं कभी भी कोई चुटकुला नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उस टाइम पे, अब तो खैर बहुत सेंसिटिव हो गई हैं चीज़ें, लेकिन पहले नॉर्थ में हमेशा सरदारों पे बहुत जोक होते थे. तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं सुनता हूँ नॉर्थ इंडिया में एक जोक, तो उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है या उसका जो कैरेक्टर होता है वो सरदार होता है. कहता लेकिन होता क्या है कि जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मुझे वही जोक सुनाई पड़ता है, कहानी वही होती है,
लेकिन वो सरदार की जगह पठान हो जाता है। मुल्ला नसरुल्ला एंड दोस काइंड ऑफ हाँ। जोक्स, यस। और फिर मैं ब्रिटेन में भी वही जोक सुनता हूँ, कहानी सेम होती है लेकिन वो कैरेक्टर आयरिश हो जाता है, और अमेरिका में वो टेक्सन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे जोक्स हैं जो पूरी दुनिया में कॉमन है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ओरिजिनल जोक किसने बनाया? सो ही रिसर्च्ड अ बिट, और उन्होंने हिस्टोरिकली उन्होंने बताया कि 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में जूस ने बहुत जोक्स बनाए, और ये जोक्स जो हैं इनका कुछ हिस्ट्री जो है इसी तरह के जोक की उस टाइम पे भी मिलती है। तो बेसिकली ही सेड दैट जूस ने ऐसे बहुत सारे जोक्स बनाए हैं। बट ही गोज अ स्टेप फर्दर एंड ही सेज कि व्हाई डिड दे मेक सो मेनी जोक्स? बिकॉज they went through so much of volatile time that they needed to laugh. If they didn't, they would have been evaporated, finished, खत्म हो जाते। So I think this is the key. आप कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई आदमी आपके सामने रोने लगता है ना कि भाई मैं पूछूं कि क्या हाल है, और कह रहा है अरे भाई साहब बहुत हाल खराब है, अरे दुनिया ऐसी है, दुनिया, आपको मालूम है इसको उतना दुख नहीं है, ये उतनी तकलीफ नहीं है। जो वाकई में बहुत तकलीफ में होता है उससे पूछे, कहता हाँ भाई अब तो ठीक ही है सब, उसका ऐसा निकलता है। सो आई थिंक दैट दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमर। सो आई ऑलवेज कीप इट wherever the character can be, and it is charming. Humor is charming. Yeah, but have you noticed that of late it's very difficult to laugh out loud, in the sense that हर चीज को politically correct चोला उड़ना पड़ता है, and as a result of that, it's not just Indian film industry, कहीं पे भी आप देख लीजिए, even in America, the rom-coms that used to be made, वो सब नहीं but because you can't laugh now because it's considered wrong. You can't laugh at physical disability, you can't laugh at mental disability, you can't laugh at alcoholism, you can't laugh at drug addiction, you can't laugh at anything. And as a result of that, we are internalizing that same grief which you're saying, जो humor से बाहर निकल आता था, we can't laugh it out. It's tragic. It's tragic. I don't know, it's a pattern. अगर आप देखिए क्या है, ह्यूमर जो होता है, इट इज़ अबाउट सम ऑडेसिटी ऑफ लाइफ और सम एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, यू नो, इट ब्रिंग्स आउट दैट। जब हम उसको मना करने लगते हैं, कि हम कहने लगते हैं कि नहीं साहब कोई ऑडेसिटी नहीं है, आप कोई एब्सर्डिटी नहीं है, आप ऐसे बात मत करिए, सो दैट्स डिनायल, एंड डिनायल इज नॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी चार्मिंग थिंग। सो क्या होता है कि ठीक है, छीटाकशी जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि हम लोग एक दूसरे पे तंज कसते हैं या मजाक करते हैं, व्यंग करते हैं, उसमें आप पूरी तरह से अग्री ना करें, लेकिन आपको मालूम है कि लाइफ में या मुझ में क्या कमियां हैं। जैसे कि आप हमेशा ये बोलते रहे कि नहीं साहब मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूं, सो दैट्स डिनायल। आप कभी भी उसमें फिर ये जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन सो इट्स ऑल्सो अ रियलिटी चेक कि जब ह्यूमर रहता है तो हम एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, मजाक करते हैं, ठीक है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी गलत भी होता है, कभी सही भी होता है, लेकिन हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता रहता है कि हाँ यार ये बात तो सही है। वो खाली आंख मूंद लेने वाली जो बात है वो थोड़ा मुझे बहुत चार्मिंग नहीं लगता है, और मुझे बहुत कंफर्टेबल भी नहीं लगता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि ह्यूमर दो तरह का होता है। ह्यूमर एक तो ये होता है कि मैं आप पे हंस सकूँ, और दूसरा होता है कि मैं अपने आप पे हंस सकूँ। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा अच्छा ह्यूमर होता है और ज़्यादा गहरा ह्यूमर होता है वो ये होता है कि मैं अपने आप पे हंस सकूँ, क्योंकि दूसरे पे हंसना आसान है। तो सो जो ह्यूमर लोग यूज करते रहे हैं, और ह्यूमर के नाम पे लोगों ने भी गलत किया, बहुत लोगों ने गलत किया। You've acted with actors like Ranbir. I met Ranbir in Barfi. Huh. Okay, and
that was the patch I was talking about somewhere in this, कि जब I was going through this low phase and whatever. तो मुझे उस वक्त अनुराग बासु ने ये फिल्म ऑफर की, बर्फी, और मैं तब तक इतना चट चुका था, लोग कहते थे सौरभ बड़ा अच्छा एक्टर है यार तू, लेकिन रोल जब भेजते थे तो एक कैमियो का आता था, यानी कि एक दिन की शूटिंग. अब एक दिन की शूटिंग में आप क्या करेंगे, कितना रोल होगा आपका, कितना आप अपना हिस्ट्रॉनिक्स दिखा सकते हैं. मैं बहुत परेशान था, पैसे भी नहीं मिल रहे थे. तो मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि भाई मैं एक्टिंग करता नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ नहीं, मैं राइटर हूँ और मैं फिल्म बनाऊँगा. ये मैंने बोलना शुरू कर दिया था. एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ लो पैच. तो अनुराग ने मुझे ये फिल्म जब ऑफर की तो मेरा पहला मुंह से निकला था, मैंने कहा यार अनुराग कुछ करने को तो बुलाना यार, नहीं तो नहीं बुलाना. एंड आई एम सो लकी ही डिडंट टेक इट अदरवाइज. ही सेड कि सर अगर मुझे नहीं, आपके लिए कुछ नहीं होता तो मैं क्यों आता आपके पास. He gave me that role, which was wonderful. And वहाँ पर मेरी मुलाकात, मुझे एक्टिंग बहुत ऐसा हो गया था कि मतलब गए कर ली कभी एक्टिंग, इस टाइप का था. I met Ranbir. He was so charming, young, full of talks and dreams and everything. मुझे उसके साथ बैठ के बड़ा मजा आता था. और ऐसा नहीं था कि खाली पढ़ा लिखा है, तो उससे आप हर चीज पे बात कर सकते हैं, है ना. और एक कैसे यूनिडायमेंशनल नहीं है. हाँ, और कैसे समझाऊं मैं आपको, एक यंग एज का एक इनोसेंस होता है. जब हम लोग सब जान के बड़े हो जाते हैं, एज हो जाती है, तो हम थोड़ा भारी हो जाते हैं कि नहीं बड़े पढ़े लिखे इंसान है तो भारी हो जाते हैं. वो यंग लड़का एकदम. तो मुझे उसके साथ बैठने में बड़ा मजा आता था, बातें करने में बड़ा मज़ा आता था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट था. एक्टिंग करते वक्त वो कुछ करता था, उससे मुझे कुछ मिलता था. सो माई इंटरेस्ट एक्चुअली केम बैक इन एक्टिंग एंड आई रीस्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट येस, एक्टिंग इज अ ग्रेट जॉय. एंड सिंस देन I have been acting. And Ranbir doesn't carry that weight and the whatever you want of being from the Kapoor Khandan and his like dad, granddad, great granddad. He rather works कि मतलब वो थोड़ा कम ही रहे. वो जो बैगेज कैरी करना है वो नहीं. Because I was seeing an interview of Bobby Deol done by somebody, and उसमें he was saying that you know every time a second, third generation person acts, उस पे वो you know the people around expect you to replicate that. You know, तो अगर आप बहुत बोझ होता है. और रणबीर हैज स्टेड क्लियर, ही इज नॉट अ ऋषि ऑफ कर्ज और अ ऋषि ऑफ बॉबी. वो हमेशा चाहे बर्फी हो या जगह जासूस और एनी अदर, ही इज डन हिज थिंग. ही इज नॉट ट्राइड टू बी हिज डैड और हिज ग्रैंड डैड. आप दिल्ली में थिएटर देखती हैं ना? हाँ. तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ. मंडी हाउस का. Okay. मैं शेक्सपियर से बहुत घबराता था और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शेक्सपियर पढ़ने में भी. वह जानता था कि शेक्सपियर जो है क्लासिक है और उनकी ये कहानी है, वो कहानियाँ मालूम थी उनकी. मैंने जितनी बार शेक्सपियर देखा, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी समझ के बाहर है, मैं नहीं कर सकता. Really? हाँ. It's one of the easiest things to. Yes, no, not the text, the production which I'm seeing. Okay. They were mostly NSD productions. और वो वर्स में होता है शेक्सपियर. तो उसमें जो डायलॉग सुनता था मैं, वो इस तरह के डायलॉग्स होते थे. आकाश में ऐसा लगता है जैसे कि लहू के टुकड़े बह रहे हैं, है ना. आवाज़ भी ऐसी सुनाई पड़ती थी. तो मैं ऐसा हो जाता था कि भाई ये कविता पाठ मैं कब तक सुनता रहूँगा, कब तक चलेगा ये. ठीक है, कहानी अच्छी लगती थी, लेकिन भाई इतना भारी और सब कुछ, सब ऐसे हैवी से हो जाते थे, कॉस्ट्यूम से भी. और एक शेक्सपियर लेके आए हैं वो वाला. फिर मैंने एक रॉयल शेक्सपियरियन सोसाइटी का एक वीडियो देखा जो कि लंदन का था. अब अंग्रेज़ी तो उनकी भाषा है, हालांकि उनकी भी पुरानी अंग्रेज़ी है शेक्सपियर की, लेकिन अंग्रेज़ी उनकी भाषा है. तो मैं देख रहा था मैकबेथ शायद, और उसमें बातचीत चल रही है
अंग्रेजी में है और ऐसा लग रहा है बात कर रहे हैं। परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया वाली। हाँ, बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है। उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि सुनो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में, ऐसा कुछ नहीं था। अगर यही लाइन है तो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में पता नहीं लहू के टुकड़े बह रहे हैं, ऐसा फील था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम लोग बोझ के तले मर जाते हैं किसी चीज का। हम लोग जब क्लासिक करते हैं, हम अचानक, आप देखिए, हम लोग जब अगर संस्कृत एरा के टाइम की कोई फिल्म बनाएंगे तो अचानक लोग की चाल ढाल, अरे भाई इंसान वही है, वो पहले भी ऐसे ही बैठता होगा, ऐसे खड़ा होता होगा, ऐसे ही बीच में स्मोक करता होगा, वो सारी चीजें आप हटा देते क्यों? नहीं, वो बादशाह अकबर के ज़माने के हैं तो सारे ऐसे ही बैठे हैं। अरे भाई कोई ऐसे बैठेगा, किसी के पेट में दर्द होगा, किसी को तो मरते टाइम वो लंबे लंबे मोनोलॉग्स थोड़ा ना सुनाएगा, लियर इज फॉलिंग और जूलियस सीजर इज फॉलिंग, वो यू टू ब्रूटस थोड़ा ना बोलेगा। So I think that every time again it's the innocence of not knowing that you're doing something. अगेन मतलब उसी पे आ गया कि अगर आपको लगता भी है कि आप कुछ कल्ट काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त प्लीज़ मत जानिए कि आप महान काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप जानेंगे वो भारी हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे यू वर्कड विद सच ग्रेट डायरेक्टर्स हु यूज्ड एक्शन as well as sensitivity very well. Whether it was Shekhar Kapoor, whether it is Ram Gopal Varma, whether it's Shyam Benegal. Tell me about, let's begin with Shekhar Kapoor and Bandit Queen. Tell me that experience. So Shekhar was like, he was the first film director I worked with. And I was an avid fan of his films, Mr. India and Masoom. तीसरी फिल्म थी उनकी Bandit Queen. और मैं जब उनसे मिला तो बहुत बड़े आदमी थे वो मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़े आदमी थे वो, और अशोक मेहता, ये दो लोग। एंड बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला मुझे, टेक्निकली भी बहुत कुछ सीखने को मिला, द वे ही हैंडल्ड थिंग्स। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बैंडिट क्वीन वाज अ वेरी ग्रूसम गोरी फिल्म, मतलब वो दुनिया ऐसी थी। शेखर यूज्ड टू सर्च ह्यूमर इन दैट। तो मैं उसका एक छोटा सा आपको एक सीन बता देता हूँ जो एडिटेड हो गया, बाद में आया नहीं फिल्म में। तो उसमें एक डकैती का सीन था कि डकैती हो रही है गांव में। अब गांव में क्या, हमारे यहाँ तो दिखाते हैं कि सोने जेवरात लेके जाते हैं, लेकिन गांव में होता कहाँ है सोने जेवरात, पैसा होता कहाँ है। तो हम लोगों को जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये पता लगा कि जो डकैती होती है उसमें ग्रेड्स होते हैं। तो जूते की जो डकैती होती है वो बहुत अच्छे लेवल की डकैती है। राइफल सबसे ऊपर की डकैती होती है कि जब आप राइफल उठाते हैं तो वो सबसे बड़े। बकरी अनाज भी उठा के ले जाते हैं। बकरी अनाज भी उठाते हैं। हाँ। शराब बहुत अच्छे लेवल पर मानी जाती है क्योंकि भाई उनको जरूरत पड़ती है। तो वो सीन कर रहे थे, तो ऐसे सब लोग भाग रहे हैं गाँव में इधर उधर। तो एक ठेका है, वो शेखर ने शूट किया, तो वो गए वहाँ पर। तो रघु भाई और जीतू शास्त्री उसमें दो डकैत थे, और वो ऐसे करके बोतलें ऐसे एक दूसरे को दे रहे हैं, निकाल के फेंक रहे हैं। तो एक गांव वाला खड़ा हुआ था, वो ऐसे देख रहा है उनको। तो रघु भाई कहते हैं क्या है? तो कह रहे इतनी निकाल लो, एक आध हमें भी दे दो। तो वो उठा के उसको ऐसे बोतल फेंकता है, कहता ले जा। तो उसके हाथ में बोतल आती है और वो देखता है, कहता जे तो बिस्की है, हम तो रम पीते हैं, रम दे दो हमको। So now see, and this is yeah, and this is absurd, right? So in that tense moment, yeah. हाँ. So मुझे उस फिल्म में शेखर की संगति में ये समझ में आया, and this is what I now follow, that without humor, it's half. It's not a complete picture. So that's, I think that उसी का एक असर है जो मैं आज भी ढूंढता हूँ। You know, I've always wondered, शेखर कपूर totally urban kind of a person, ठीक है? जो ये लैंग्वेज के नुआंसेस जैसे आपने अभी बोला, वो हम रम पी, that nuance. राम गोपाल वर्मा साउथ इंडियन, and he makes Satya, right? How do these directors get that essence कि ये इसमें इसने ये बोला, ये मजाकिया था,
like if you've not grown up in the north, do you understand that? कैसे होता है ये? मेरे जैसे I always wondered. It's a mystery, है ना? but I think that I can only add to this. मैं लोकार्नो गया था, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल. हमारी फिल्म गई थी रघु रोमियो, रजत कपूर ने बनाई थी, मैंने लिखी थी. वहाँ पर मैंने एक फिल्म देखी थी. तो बहुत सारे फेस्टिवल था, तो एक फिल्म मैंने पियाज़ा में एक फिल्म देखी थी, which was a Japanese film. So the language was Japanese, and it had subtitles. Okay. But the subtitles were in German and Italian. Oh. So दो subtitles थे, दोनों German और Italian थे. तो ना मुझे जापानीज आती, ना मुझे जर्मन आती, ना मुझे इटालियन आती. और मेरे लिए खाली पिक्चर ऐसे रन कर रही थी. एंड इट वाज अ कॉम्प्लेक्स फिल्म बिकॉज इट वाज अ मल्टीपल कैरेक्टर फिल्म कि एक ट्रैक इधर चल रहा है, एक ट्रैक उधर चल रहा है, एक ट्रैक. बट ट्रस्ट मी, आई थिंक आफ्टर 10 minutes I started understanding the film and I understood the whole film. I understood the whole nuance. Of course, I did not understand the nuance of language. But that's not everything. Okay. So I think the key lies there. As a viewer, yeah, I mean, I remember I saw Tora Yes. with no dubbing or subtitles. हाँ. तो आधी पिक्चर तो आप कैरेक्टर के मूवमेंट्स एंड इंटरप्ले से ही समझ रहे हैं Correct. कि क्या हो रहा है. बिकॉज एंड आई वाज जस्ट किड, सो आई डिडंट इवन नो द हिस्ट्री ऑफ इट. आई सॉ इट एज एन इवेंट Correct. that I was watching, but it left such an imprint in a young preteen's mind also in that. But that is a viewer's experience. मैं director के लिए तो responsibility हो जाती है ना? No, I think that Same thing. It's the same thing. अच्छा. It's the same thing because then I mean वो कहते हैं ना जो फेलिनी की जो सबसे मशहूर फिल्म है, जो 8.5. Why he called it 8.5? Because he made 8 films, and that film when he was making, he didn't know what to make. He didn't have a script. He just went on the set. He had the best cameraman, the best actors, and everything. And he was like, he didn't have a script, and he started improvising, and he started just reacting to whatever is happening, and he called it a half film. So that's why it's 8.5, and it's a wonderful film. It's instinctive. वो आपके सबकॉन्शियस से निकली हुई, जो आप भी नहीं जानते हैं. सो आई थिंक दैट डायरेक्टर्स रिएक्ट टू दैट. द गुड डायरेक्टर्स रिएक्ट टू दैट. जैसे शेखर का मैं आपको बताता हूँ, शेखर को लैंग्वेज नहीं आती थी, ऑफ कोर्स नहीं आती थी. हिंदी आती है उन्हें, लेकिन वो नुआंस नहीं आता है. वो साउथ दिल्ली वाली हिंदी. हाँ, साउथ दिल्ली वाली हिंदी. लेकिन शेखर जो इमेज मुझे याद है, जब वो शॉट चल रहा होता था, कई बार देखा है मैंने, अक्सर वो क्या करते थे कि वो शॉट बताया कि ये होगा, ऐसे चल के आएंगे, ये होगा. अब वो शॉट शुरू हुआ, उसमें डायलॉग्स वगैरह हैं, एंड वो देखते नहीं थे. मतलब डायरेक्टर उस टाइम पे सीधा देखता था कि सामने एक्टर्स खड़े हैं. तो मैंने अक्सर देखा है, ऐसा नहीं हमेशा करते थे, लेकिन वो ऐसे आंख बंद करके खाली सुनते रहते थे. तो एक रिदम होती है. अब वो रिदम नहीं समझाया जा सकता कि कैसे आप, वो क्या रिदम है, लेकिन आपको जब दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको लगता है नहीं, ये गड़बड़ हुआ है यार, ये ज़्यादा रुक गया, या ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया, या ऊंची आवाज़ में बोल दिया, नीची आवाज़ में. नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लैंग्वेज. You know, it has nothing to do with the language Hindi or English or any other this thing. It is a rhythm which you are hearing. It's just sounds. ध्वनि is the word. हाँ, अब वो उसके लिए और कोई वर्ड नहीं है. हाँ, और ये इंस्टिंक्टिव है. जी. ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस है, कुछ आपको इंस्टिंक्टिवली लगता है. It's like your LLB. If I was to come back to that, सबके कॉमिक टाइमिंग में there is a rhythm. If you're a musically inclined person, and you are, so you'll understand it that जब अरशद बात करते हैं, it's like a bongo playing. और जब अक्षय बात करते हैं, it's like a ढोल. You know, and I don't know how to explain. आप जब बात करते हैं तो it is a घटम in that. Do you get what I'm trying to say? Yes, of course. I mean, ये तीनों परकशन हैं. जी. बट अगर आप म्यूजिकली इंक्लाइंड है तो इसीलिए ये चल रहा है. Correct. क्योंकि आप तीनों की जो कॉमिक टाइमिंग है, इट वर्क्स लाइक दैट फॉर मी. Correct.
I don't know whether I think that is what is called timing. So जिसको हम लोग हमेशा टाइमिंग कहते हैं, टाइमिंग इज नॉट, it's in a strange way it's mathematical, but it's not a known mathematics. But you are a script writer. Yeah. जब आप scripts लिखते हैं, not many, unless you're a film buff, I guess viewers and listeners won't even remember this कि सत्या you co-wrote. Yes. उसमें टाइमिंग है नहीं, बिकॉज आप जब लिखते हैं तो आप टाइमिंग कैसे लिख सकते हैं उसमें, पर हाउ डू यू डू इट देन, हाउ डू यू राइट? नो, सो टाइमिंग नहीं है, लेकिन उसमें रिदम है. रिदम हमेशा होती है कि सीन की भी रिदम होती है कि आप सीन कहाँ से उठाते हैं, उसको कहाँ ले जाते हैं, और उसका एंड जब आप करते हैं तो किस नोट पे करते हैं. इज इट अ लो नोट, इज इट अ हाई नोट, इज इट, आई मीन इट्स ऑलवेज देयर. स्क्रीन प्ले इज रिदमिक. कि आप जब देख रहे हैं तो अच्छा, आपने शुरू में ये देखा, आप सेटल हो रहे हैं, फिर आपका थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा, इंटरवल पे अचानक आप, जहाँ पर हम लोग इंडियन फिल्म्स में इंटरवल होता है, तो इंटरवल हम लोग जहाँ करते हैं वहाँ पर हम लोग एक उठान दे के छोड़ देते हैं. वहाँ पर आप जब बाहर निकलते हैं तो आपका मन करता है कि नहीं नहीं यार, मुझे आगे जानना है कि क्या हो रहा है, यू नो. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. उन दिनों की फिल्मों के बारे में होती होंगी, क्योंकि आज की फिल्म में जब इंटरवल हो जाता है एंड यू कम बैक एंड इट्स सच अ डेजा वू, ये क्या यार, मतलब तुमने इतना पिच बढ़ा दिया और सेकंड हाफ में फुस हो गए. मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. No, no, but आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक अ व्यूअर आई एम टेलिंग यू yeah. कि ये फर्स्ट हाफ में राइटर मूवी मेकर ने इतना इफेक्ट किया और इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया कि सेकंड हाफ में ही फील्स कि मैंने जो जो नहीं किया वो मसाला मैं डाल देता हूँ ताकि फिल्म चल जाए. This is the feeling that you're getting nowadays. So you're basically talking about films which are not working in the second half. which are, जब भी आपको ऐसा लगे, इसका मतलब ये हुआ है कि वो फिल्म जो है, इट्स नॉट डन इन अ प्रॉपर वे बाय द प्रॉपर पीपल. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप जब भी कभी अच्छी फिल्म देखेंगे, चाहे वो किसी भी एरा में बनी हो, अच्छी फिल्म हमेशा ही ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ती है. ऐसा नहीं है कि अब ठीक है, हमारे यहाँ बहुत फिल्में बनती हैं. No, I'm just telling you about my experience. Of course, it's like colored, I guess, judgmental or whatever. But let me come back to Satya. When you wrote it, and the way it has been filmed, by Ram Gopal Varma, that handheld camera, that jerky shots, the lighting was not glamorous, the actors were not made to look glamorous, the gangsters were not larger than life. At that time, जब आप लिख रहे थे, जब आप देख रहे थे, जब आप एक्ट कर रहे थे in your role, did you realize कि ये cult film बन रही है? नहीं. I think the day you know that you're making a cult film, it will never be a cult. Because then your judgments and your आपका वो, सॉरी, मैं एक दूसरे तरीके से आपको एग्जांपल देता हूँ. आई एम अ TT player. I play table tennis and I play pretty well. मैं आई ऑल्सो गेट कोच्ड. एक मुझे लाइफ लेसन मिला था उसमें. तो मैं जिन लोगों के साथ खेलता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं, मतलब मैं नेशनल लेवल के लोगों के साथ भी खेला हूँ, एंड दे आर रियली रियली गुड एंड यू ऑलवेज लूज आउट टू देम. तो मैं अच्छा खेलता हूँ, लेकिन मेरे से बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. तो मैं एक दिन खेल के हार गया था और वापस आया, और मेरे कोच ऐसे बैठे हुए थे. तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि शुक्ला जी, आपको अच्छा नहीं लगता ना आप जब हार जाते हैं? तो मैंने कहा नहीं सर, किसको अच्छा लगता है हारना. तो उन्होंने कहा लेकिन आप एनालाइज करते हैं कि आप क्यों हारते हैं? तो मैंने कहा हाँ सर, वो टेक्निक नहीं है, बॉडी में वो रिदम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें. बोले नहीं नहीं वो ठीक है. प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब इट्स अ 11 पॉइंट गेम, और जब आप खेलने जाते हैं, जब आप पहला पॉइंट खेल रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये बात होती है कि आपको गेम जीतना है. सो दैट मीन्स यू आर नॉट प्लेइंग द फर्स्ट पॉइंट एंड यू आर प्लेइंग द 11th पॉइंट. आपका फोकस 11th पॉइंट पे है, जबकि आप खेल पहला पॉइंट रहे हैं. सो द सेम थिंग, if everybody wants to make a cult film, everybody wants to make a great film, everybody wants to make a successful film, but if that is the focus, then you're not making the film.
You're either making the success or you're making the cult or you're making whatever, but you're not making film. So, But did you believe in it at that stage कि हम कुछ नया कर रहे हैं, मतलब ये the whole team is doing something different, it was like an experiment also at that stage, this dark film which was being made. कोई उससे पहले कोई ऐसी फिल्में थी नहीं हिंदुस्तान में नहीं थी, हाँ. दुनिया में थी. Okay. So you get inspired, and ये क्वेश्चन हम आज भी करते हैं. But that brutality, Correct. So was India ready for it? Did you feel कि I think हम बहुत ज्यादा बोझ लेकर चलते हैं इस बात का कि लोग तैयार हैं या नहीं है. लोग समझदार हैं, हमेशा से रहे हैं. एक फिल्म थी शारदा, हाँ, राज कपूर, वैजयंती माला, और मुझे थोड़ी थोड़ी इसकी कहानी याद है कि दे आर लवर्स. वो छोटी फैमिली की हैं. ब्लैक एंड वाइट थी. हाँ, हाँ, शायद वो छोटी फैमिली की हैं, मतलब गरीब परिवार से हैं, और ये अमीर परिवार के हैं. ये था. और उनके फादर जो हैं वो विडोअर हैं, और कहीं राज कपूर चले जाते हैं और किसी काम से, और लौट के आते हैं. तो किसी कारणों की वजह से किसी उसमें फादर को उस बीच में फोर्स किया गया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और इस लड़की ने मजबूरी में फादर से शादी कर ली. सो व्हेन ही कम्स बैक, व्हेन राज कपूर कम्स बैक, हिज beloved इज हिज मदर. दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक, ब्लैक एंड व्हाइट एरा. सो क्या हो गया हमारे हिंदुस्तान को भाई? हम इस लेवल की फिल्म सोच सकते हैं, लिख सकते हैं. हम खजुराहो हमने बनाया भाई. हो क्या गया हमें कि अचानक हम कह रहे हैं कि आर वी रेडी माने व्हाट? हमारा माइथोलॉजी पढ़िए, हमारे महाभारत, क्या नहीं डील किया गया उसमें, क्या नहीं डील किया गया उसमें. तो हो क्या गया भाई? अचानक हम ये चूचू का मुरब्बा कैसे हो गया यार? कि हम तैयार हैं, हम सब चीजों के लिए तैयार हैं, हमेशा से थे. करने वाले को भरोसा होना चाहिए. I don't know why we sit on a very high horse and we start looking at people down. I have a big problem with that. You know, in Satya, the reason I come back to it is that जो dialogues थे, it was so authentic. It was, and that underbelly of Mumbai, there was no romanticizing of that. It was gore, it was grime. There was no pretty lighting done to make it look acceptable in that terms. And that freshness is what captured that. हाँ भाई, किसी में तो हिम्मत हुई सच दिखाने की. You know what I mean? Like, there are many films, like Shyam Benegal's films or whatever, when raw emotion is shorn off all falsities. That clicks. You know, did you have freedom to write that by Ram Gopal Varma? Yes, absolutely. कि हाँ लिखो. Absolutely. So if anybody who was completely free in that film was Ramu. अच्छा. It was Ramu, because he had everything on stake. We had nothing on stake. We were not known. तो हमारा क्या, हमने तो किया, करके चले गए. रामू was the one. And आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सत्या में गाने हैं. हाँ. करेक्ट. Yeah. उन गानों का जिम्मेदार कौन है? अगर कोई कल्प्रेट है तो वो हम लोग हैं. गोली मारो भेजे में जितने भी गाने हैं फिल्म के अंदर. कल्प्रिट बोले तो कल्प्रिट इसलिए क्योंकि उस समय में रामू ने कहा था, आई वांट टू मेक अ फिल्म व्हिच हैज नो सॉन्ग्स. It was a film, and it was unimaginable in that time. Today it is, you can still think of films which doesn't have songs. हम लोगों ने कहा नहीं यार, हम लोगों को लगा नहीं यार, हम तो पहली बार हमें कमर्शियल डायरेक्टर मिल रहा है यार, मतलब ये तो पूरा चांस मार देगा, ये तो आर्ट फिल्म की तरह कर रहा है कि बेचेंगे कैसे पिक्चर. हाँ, पिक्चर बिकेगी नहीं, वही फिर आर्ट फिल्म के उसमें चले जाएंगे हम लोग. तो हम लोगों ने बहुत इधर से उधर से, सब लोगों ने रामू को कन्विंस किया. रामू नेवर वांटेड सॉन्ग्स इन द फिल्म, ही जस्ट वांटेड बैकग्राउंड स्कोर, दैट्स इट.
So Ramu was really free and it was his baby. आप राइटर्स के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ, फिल्म राइटर्स के बारे में जो राइट करते हैं, फिल्म जो होती है दैट इज द वॉइस ऑफ द फिल्म मेकर, नॉट द राइटर, द वन हु मेक्स द फिल्म लार्जली, एंड स्पेशली जिन ये जो डायरेक्टर्स हैं, चाहे शेखर हों, चाहे राम गोपाल वर्मा हो, मणिरत्नम हो, सुधीर मिश्रा हो, ये लोग फिल्म मेकर्स हैं, दे आर स्टोरी टेलर्स, दे आर नॉट जस्ट टेक्निकल डायरेक्टर्स दैट दे कम दे से कि अच्छा ठीक है वो एक्टर वहाँ खड़ा होगा, ये होगा, ट्रैक मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे कट होगा, फिर यहाँ से, नो, दे आर स्टोरी टेलर्स. सो इट इज ऑलवेज देयर स्टोरी. सो इफ एनीथिंग, इफ सत्या बिलोंग्स टू एनीवन, it belongs to Ramu. The very basic Satya. Then everybody participated in it. मैंने हमेशा ये बात कही है कि फिल्म के अंदर 4 राइटर्स थे, एक अनुराग, एक मैं, एक राम गोपाल वर्मा, और चौथे राइटर्स थे एक्टर्स. और तीनों आप बॉम्बे के नहीं रहने वाले हैं. हाँ. फिर भी आपने बॉम्बे को इतनी अच्छी तरह कैप्चर किया. मुंबई उस टाइम बॉम्बे ही था. So it is also shot by, the basic palette of the film is done by an American cameraman called Gerald Hooper. So there. So जब जेराल्ड हूपर को बुलाया गया था, वो कैलिफोर्निया में रहते हैं, सॉरी कैलिफोर्निया नहीं, फिली में रहते हैं, फिलाडेल्फिया में रहते हैं. तो जब वो आए थे शूट करने के, तो हम लोगों ने कहा यार हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कैमरामैन हैं यार, हम काहे को एक अमेरिकन कैमरामैन को लेके आ रहे हैं. तो रामू ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि हम लोग ने इतना देखा हुआ है बॉम्बे दैट विल नॉट बी एबल टू सी इट फ्रॉम एनी अदर एंगल. वो जिसने नहीं देखा है, he'll be like a child in a candy store and he will try and see something which we are not able to see, because we, जैसे होता है ना कि भाई आप, हमें बड़ा हिमालय बड़ा अच्छा लगता है भाई जब हम जाते हैं, उनसे पूछो ना जो वहाँ रहता है, उसके लिए तो वो रोज सुबह उठता तो देखता सामने पहाड़ है, पिछले 28 साल से 50 साल से वो तो यही देख रहा है, उसके लिए उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है, हम लोगों के लिए होती है. तो उसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि जो आपको लग रहा है कि जो कैप्चर किया है, आई थिंक दैट बिकॉज वी वर आउटसाइडर्स, सो वी वर सो एक्साइटेड विद दिस वर्ल्ड दैट वी वेंट इनटू दैट वर्ल्ड एंड you know, whatever representation. What was it like acting in it? Great. And nothing different from how I act today. Exactly the same. The process is the same. There is no difference. Okay. When you start writing in collaboration with another person, आप उस वक्त अनुराग से senior भी थे, in the sense that you had written and things like that. How much of that creative process में give and take होता है कि अगर आपके साथ कोई फिल्म लिख रहा है तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क, आई थिंक दिस विल वर्क, वो गिव एंड टेक है? ऑफ कोर्स होता है. अगर वो नहीं है, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग मेजरली रॉन्ग एंड पीपल आर लाइंग टू ईच अदर. इफ यू डोंट डिसएग्री एंड इफ यू डोंट, बिकॉज देयर टू माइंड्स कैन नेवर बी द सेम, दे कैन नॉट बी, बट यू हैव अ कॉमन गोल. ओके. वहाँ तक पहुँचना कैसे है, सिर्फ उसी का झगड़ा होता है. तो क्या अप्रोच लें क्या न लें वो, एंड आई थिंक इट्स द हेल्दीएस्ट थिंग एंड इट इज द मोस्ट चार्मिंग थिंग इन राइटिंग, बाय द वे. ओके. Per se in life, that is the most in charming. the creative way, do you feel fulfilled when you Of see course. कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको जो अंजाम देता है, he's done justice to your writing? What is that feeling जब वो नहीं होता फिर? Frustrating? Yeah, I'm sure. अब तक you've never felt that anything. No, you do, and you keep encountering failures. कि और फेलियर खाली मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से फेलियर है या सक्सेस का फेलियर है. फेलियर ऑफ योर वर्क, दैट यू इंटेंडेड टू डू समथिंग and it did not turn out to be that. You know why I'm asking you this is because several people that I spoke to, they said कि जो साउथ की फिल्में हैं, of course various reasons why वो चल रही हैं, but one of the reasons is कि जिस तरह वो लिखी जाती हैं, there is an essence to it.
जो लिख रहे हैं, आई थिंक तिग्मांशु सेड दिस इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, दे सेड दैट दोज हु आर राइटिंग दोज फिल्म्स, अगर मलयालम पिक्चर लिख रहे हैं तो जो राइटर भी है वो उस मिलियू से आता है, वो समझता है, वो जो फिल्में बना रहा है वो ऑडियंस जानता है, वो लैंग्वेज जानता है, उसके व्यूअर्स जो जा रहे हैं वो थिएटर भी वहीं पे है. वेयर इज what's happening with the Hindi film industry is कि वो स्टोरीज नहीं निकल रही हैं. I don't know whether you agree with that कि या स्टोरी टेलिंग टेक्निक ठीक नहीं हो रहा है. What is it that is not working with the Bombay film industry today? Everything is working. Trust me. Everything is working. Everybody is trying. And बिल्कुल करेक्ट है. आपको बिल्कुल अपनी ज़मीन जाननी चाहिए, अपना एनवायरनमेंट जानना चाहिए. और कहानियाँ ओरिजिनल तभी निकलती हैं जब आपके एनवायरनमेंट से आती हैं, न कि यू कॉपी समथिंग एंड डू दैट. बट अगर आप इतना परफेक्टली जानते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए और आप करेक्ट सर्व कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट सिचुएशन. ओके. बिकॉज एक बड़ी अच्छी लाइन है जो मिस्टर फोर्ड ने कही थी, जिनकी कार्स हैं. He said that if you, जब उन्होंने कार बनाई थी उन्होंने कहा था that if you try and give people what they want, so they would like to have faster horses and not cars. Okay. He said, I'll not give you faster horse, I'll give you a car. So yes, you do provide something which is acceptable, but you keep pushing the boundary also. And if you don't, फिर वही हो जाएगा कि तेज घोड़े ही ढूंढते रह जाएंगे हम और घोड़े पे ही चलते रह जाएंगे. Okay. Nayak, what was that like? And Amrish Puri? मेरे लिए तो इतना ही बहुत था कि मैं एक फिल्म में कास्ट हुआ, और बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें. अनिल कपूर थे, अमरीश पुरी साहब थे. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. साउथ की बहुत बड़ी फिल्म थी वो, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी. बहुत मज़ा आया उसको काम करने में. अमरीश पुरी साहब से मैं पहली बार मिला, और मैं जब उनसे मिला तब स्टार्स को हम लोग दूर से देखा करते थे. और स्टार होने का मतलब जो समझ में आता था वो ये होता था कि आपके साथ एक अंतराज चलता है, आपके साथ एक पूरा पैराफर्नीलिया चलता है. मुझे उस वहाँ पता लगा अमरीश पुरी साहब जो थे, उन्होंने बाय द वे वो ऐसे थे कि हीरो से ₹1 ज़्यादा लेते थे. हाँ क्या? हाँ, मतलब वो इतने बड़े स्टार थे वो. तो उनका कोई सेक्रेटरी नहीं था, और उनका ऐसा कोई ड्राइवर कुछ नहीं. एक उनका मेकअप मैन था, क्योंकि अलग अलग फिल्मों में अलग अलग मेकअप में जाते थे, और कोई था नहीं. तो मैंने कहा सर आपका स्टाफ नहीं है? तो बोला मैं पागल हूँ क्या, पैसे मैं कमाऊँ, बांटता रहूँ स्टाफ में क्यों भाई. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई हैव कम फॉर दिस इंटरव्यू ड्राइविंग माई ओन कार. Okay. एंड आई डोंट गो विद एन अंतराज. That is so refreshing because one is hearing कि 4 मेकअप वैन्स होती हैं, 4 वैनिटी वैन्स उसमें बैठते हैं, एक में जिम होता है, एक में ये होता है. Is it true really? इट इज़ ट्रू. क्यों कर रहे हैं सब ऐसे? ऐसा होता है. वैनिटी इज दिस ओनली ना. नाम भी सही दिया है वैनिटी. हाँ करेक्ट, बिल्कुल यही है. केविन स्पेसी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था. मैं टैंपा में था, आईफा हो रहा था, तो केविन स्पेसी आए थे वहाँ पर. तो बात चल रही थी, तो वो अपने बारे में बता रहे थे. तो जैक लेमन उनके वो रहे हैं, कहना चाहिए मेंटोर रहे हैं. Okay. So he said, when I was struggling, I went for a shoot where Jack was shooting. And I say, there was a mile long, 1 मील लंबा पूरा एक अंतराज था पूरा. उसमें वैन्स लगी हुई थी, और उनके यहाँ की वैन्स जो होती है वो पूरा शहर बसा देते हैं. हाँ. तो कहना है कि ये इसके बगल में जो इनकी वैन थी, नॉर्मल सी वैन थी, और वहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन लगी हुई थी. सो आई नॉक द डोर एंड जैक सेड कम ऑन इन एंड गेट द कॉफ़ी. सो आई गॉट द कॉफ़ी एंड आई वेंट इनसाइड एंड आई टॉक टू हिम. कहने लगा जब मैं बाहर निकला वहाँ से, तो जैक बीइंग जैक कि दरवाज़ा खोलो अंदर आ जाओ, कॉफ़ी ले आओ यार बाहर है, ऐसा था. कहना है जब मैं बाहर निकला
तो कहने लगा मैंने देखा कि 2 मोटरसाइकिल जो थी वो कुछ बहुत दूर से, एक जो लास्ट में वैन थी, बहुत बड़ी वैन थी, वहाँ से, वो स्टार की वैन थी, वहाँ से निकली और आई और उसने कॉफ़ी भरी और कॉफ़ी भर के एक ने पीछे पकड़ी कॉफ़ी और वो लेके 1 मील दूर गया. He said that I was thinking that this coffee is not going to be hot by the time it reaches there. So which kind of a star I want to be? Like Jack, who says, come on in, get me the hot coffee. And he gets the hot coffee. Or somebody who's a mile away sends a staff to get a coffee, which by the time it reaches there is gold. Yeah. So the truth of vanity is that. आप बाकायदा कर सकते हैं, आप घिरे हुए उतरते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो मजा पर्सनल फ्रीडम में है, बिकॉज दिस डिमांड्स अ पोर्शन ऑफ योर फ्रीडम, दिस डिमांड्स दैट हाउ यू बिहेव. जैसे ये बहुत होता है कि आप कैसे बिहेव करें पब्लिक में, क्या कपड़े पहन के जाएं, किससे बात करें, किससे बात ना करें, किसकी तरफ हेलो करें, किसकी तरफ ना करें, किस बात का जवाब दें, किस बात का जवाब नहीं दें. दिस इज ऑल एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन फ्रीडम. सो और अगर एक एक्टर अपने आप को इतना सिक्लूड कर लेता है, वो ही इज़ नॉट एबल टू और शी इज़ नॉट एबल टू मिक्स एंड मिंगल विद पीपल, तो वो ह्यूमन इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे कर सकता है? आई कांट अंडरस्टैंड. सब लोगों को ज़रूरत नहीं है ह्यूमन इमोशंस पोर्ट्रे करने की. आपको क्यों लगता है कि हर कोई जो स्क्रीन पे आता है तो क्या करता है फिर अगर ह्यूमन इमोशंस नहीं पोर्ट्रे? बिकॉज एक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड सक्सेस इज अ डिफरेंट थिंग. सो it's a different thing altogether. You want to be an actor or you want to be a successful person or a successful actor. Simple as that. Okay, how will you be successful if you're not a good actor? Okay, fair enough. So I'll tell you that in one of the workshops which I took in FTI, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, और ये मेरा नॉर्मली सवाल होता है जब भी मैं कभी एक्टर्स के साथ बैठता हूँ, यंग एक्टर्स के साथ. मैं कहता भाई ये बताओ कि तुम एक्टर बनना क्यों चाहते हो, व्हाट इज द रीजन, एंड डोंट लाई टू योरसेल्फ. रीजन कैन बी एनीथिंग एंड एवरी रीजन इज वैलिड. तो कंफ्यूजिंग है सवाल. मैंने कहा देखो क्या है, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ 10 years डाउन द लाइन. व्हाट डू यू सी? You see a big bungalow? Do you see a lot of property? Do you see foreign travel in first class? Do you see women around you? Or women, do you see men around you? Do you see people screaming your name? Is that is the image? If that is the image, don't be an actor. It can be achieved by thousands of other professions. The day you don't find the answer, I really don't care. I don't care whether I'll be known or I'll be unknown, but I just want to wake up in the morning and I just want to do this. That's all. चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, that's the day you're an actor. And then you don't get disheartened कि यार मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, या यार मेरे साथ का वो वहां चला गया होगा, यार मैं तो कर रहा हूं अपना काम. मुश्किल है लेकिन है. हाँ, वो बहुत इवॉल्व्ड सिचुएशन होना है टू गेट देयर. हाँ, तो अगेन इसको मैं फिर से कनेक्ट करता हूं स्पोर्ट्स से. द अदर थिंग माय कोच टोल्ड मी, ही सेड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चैंपियन एंड अ जीनियस प्लेयर. मैंने कहा क्या है सर? बोला जो चैंपियंस होते हैं ना, जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, दे आर सो गुड दैट व्हेन दे प्ले विद यू दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि आपका ओपोनेंट का क्या कमज़ोर पॉइंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, एंड वो आपको उसी पे खिलाते हैं. दे मेक यू प्ले ऑन दैट एंड दे विन. ऐसे जीनियस, बोले जीनियस आदमी के साथ खेलता ही नहीं है, वो सिर्फ बॉल के साथ खेलता है. It really doesn't matter who is playing.
he doesn't look at the human being. He just looks at the ball. The way ball is behaving, he's competing with that and with nobody else. So are you competing with your art? Or are you competing with humans? That's the difference. So when you acted in these films, that's what you were doing, because there were so many of these. जैसे आपने कहा, there's Anil Kapoor and there's Amrish Puri and there's you. So were you concentrating on your art, or were you also getting energy from their acting? Of course, I was getting energy from their acting. Of course, you're affected and you react to your environment. दूसरी बात ये कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिसको लेके आप सोच के ऐसा करते हैं. बिकॉज यू नोटिस, किसी ने कहा होगा भाई ये किसी ने कहा मुझे, जैसे बॉल वाली बात बोली किसी ने, अब ये मेरे जहन में रह गई है. अब मैं इसको चाहे में अनचाहे में अपने आप, मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करूंगा वो अपने आप आएगी. उसको बैठ के मुझे ऐसा सोचना नहीं है, उसको मुझे रट्टा नहीं लगाना है उसको. इट्स एज सिंपल एज मसल मेमोरी हो जाती है आफ्टर. हाँ, सो द पॉइंट इज दैट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू टॉक, यू बिकम यू. आप वही हो जाते हैं ना. Simple. With which actor did you feel while acting that, oh my God, I'm learning so much from this experience? Maybe my role is not that great, but just to be in the same aura as this guy, मुझे बहुत कुछ, maybe not an actor only, maybe a director when you were sitting with, say, maybe a Shyam Benegal so you I don't know, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैंने किसी एक्टर को देखा और मुझे लगा हो कि मैं उनसे सीख रहा हूँ. Because that actor has a set of decisions कि वो कैसे रिएक्ट करें एक सीन में. उसी टाइम आप एज एन एक्टर आप अपने डिसीजंस बनाते हैं, है ना. सब अपने अपने डिसीजंस बनाते हैं कि भाई ये मेरी चॉइसेस हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा. उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया. आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें सीखने का इतना वो नहीं है. सीखने का अगर कुछ है तो मुझे लगता है दैट एक्टर्स को जो सीखना चाहिए, और ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दैट इफ़ यू रियली वांट टू बी एन एक्टर, डोंट प्रैक्टिस एक्टिंग, प्रैक्टिस राइटिंग, प्रैक्टिस डायरेक्शन, प्रैक्टिस एवरी अदर आर्ट, बिकॉज एवरी अदर आर्ट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर एक्टिंग. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. सो इफ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट, तो एक्टिंग में है क्या, कितनी चीज़ें हैं एक्टिंग में. फेसेस बनाना, मसल्स को उठाना, नीचे करना, पॉज लेना, इतना ही है ना. इसके अलावा क्या है? लेकिन उसकी क्या वजह है? तो आप जब लिखते हैं, pause is so important. yes, but how do you understand a pause? कि it should be a half a second pause or it should be a 3-minute pause. और अगर वो पॉज वो एक्टर एक फिल्म में नहीं लाता, आई फील चीटेड एज अ व्यूअर कि भाई दिस इज योर स्ट्रेंथ कि तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग वो लेट रिएक्शन है, और अगर तुम वो लेट रिएक्शन नहीं लाके हड़बड़ी में बात कर रहे हो तो मुझे नहीं देखनी तुम्हारी पिक्चर. तो जैसे कि जब आप राइटिंग करते हैं तो लिखते वक्त आप, ये वही रिदम वाली बात है कि आप जब लिखते हैं तो आप कहते हैं कि वो कहते कहते फिर आप लिखते हैं पॉज. क्यों लिखते हैं आप पॉज? आप तो डायलॉग लिख रहे थे कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, फिर पॉज क्यों लिखा आपने? क्योंकि आपको खुद फील होता है कि इस बात का जवाब देने से पहले वो या तो देखेगा, सॉलो करेगा, हाँ, या करेक्ट, कुछ ऐसे है. तो ये एक रिदम है. तो जब आप लिखना शुरू करते हैं या जब आप डायरेक्शन करना शुरू करते हैं तो ये रिदम्स आपको पता लगती हैं, और ये एक्टिंग में बहुत काम आती हैं. अगर आपको इस रिदम की नॉलेज है तो आप करते वक्त आपको खुद लगता है कि नहीं यार, I think I should take a bit of a pause and look or not look. नहीं तो ऐसे लगता है कि उसको पहले ही पता था वो क्या बोलने हाँ, वाला है. वो that artificiality. Correct. You know, जैसे आजकल when you're watching some of the podcasts or whatever, लोग स्पीड में देख लेते हैं. हाँ. You know, वो जब स्पीड में देखते हैं वो न्यूआंस गया. यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आजकल किसी के पास वक्त नहीं है कि 2 घंटे की या 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन देखे, तो हमने स्पीड में देख लिया. आपने स्पीड में देख लिया तो आपने न्यूआंस खो दिया, आपने एसेंस खो दिया. दैट्स व्हाट आई फील. आई डोंट नो अबाउट यू, डू यू फील दैट? सो बाय द वे, आपको एक इनसाइडर के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ. हमारे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, हमारे बहुत सारे डिसीजन मेकर्स हैं जो फिल्म को
फ्लोट करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, वो लोग भी 2x पे देखते हैं फिल्म। और जब 2x पे आप फिल्म देखते हैं तो आप फिल्म का नुआंस कैसे समझेंगे? आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, कहानी आपने इतनी बार सुनी है, आपको लगता है आपको मालूम है, जबकि एवरी टाइम यू हैव टू सी इट। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। यू सी अ गुड फिल्म, जब फिल्में आप रिपीट करते हैं, एवरी टाइम यू सी इट, इट्स द सेम फिल्म, बट यू फिगर आउट समथिंग एल्स। या सो अगर आप उसको 2x पे देखेंगे तो कैसे होगा? तो पॉडकास्ट तो है ही है जिसमें ऐसा हो रहा है। अब आप This सोचिए is the idea, the अब slow आप सोचिए conversation. फिल्मों में ऐसा हो रहा है। और and people, whoever these filmmakers are, they think कि viewers को नहीं पता, but I'm not such a great viewer, but I know there's a very famous actor जिनका मैंने डांस सीक्वेंस देखा, क्लासिकल डांस था, और मैंने देखा and my friends were like, wow, didn't realize that she can dance so well. I said, can you see that this is on speed? You are seeing they have increased the speed. I was saying, no, that's not possible. And then when the actor did it on stage, So then it they was, called me up and said that No. you were right, that she couldn't do it. I mean, there's a difference. If you are doing this kind of tikadambazi, वो viewer पकड़ लेता है, कभी ना कभी तो पकड़ लेगा, and you feel cheated कि ये गलत किया। इवन थिंग्स लाइक आई मूवमेंट से पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप स्पीड पे कर रहे हैं, आप ये तिकड़मबाजी कर रहे हैं, आप स्टंट्स को दिखा रहे हैं, समवेयर इट डजंट वर्क। देयर इज अ रीजन व्हाई टॉम क्रूज फिल्म्स वर्क, you know, and it doesn't work here when those stunts are shown out here. Maybe the budgets are not that big, I don't know. Not only that, हाँ, मतलब बहुत सारे reasons होते हैं, बहुत सारे reasons होते हैं। Yeah, the art of filmmaking is so complex and so complicated, but hats off to all of you that you finally, when you put out the product, and its audiences' tastes are so fickle, I must say, in today's world, because हम लोगों के पास इतना सारा ऑप्शन है ना। जब हम छोटे थे तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर एंटरटेनमेंट, इट वाज जस्ट व्हाट यू पीपल वर शोइंग अस। आजकल द ऑप्शंस आर सो मच, सो व्हेन यू पीपल मेक फिल्म्स, you are competing against so many forces. Yes. The responsibility for you and the burden on you people is so much. It's not only us. I think this goes for you also. Because we are living in an era of information. And we are surrounded with so much of information. जैसे कि मैं कॉमन आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरे दोस्त और मेरे कलीग्स जो हैं, और मुझे बहुत होता है। मैं जब यंग था, जब थिएटर करता था, मैं एक कोई भी लाइब्रेरी में जाके कोई भी कहानी पढ़ता था, पुष्किन की कहानी पढ़ी या किसी की भी कहानी पढ़ी, कोई भी एक कहानी पढ़ी, मैं उसका नाटक बना देता था। एवरीथिंग वॉज वर्दी ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। आज कहानी नहीं मिलती है। आपके पास 50 कहानियाँ, आइडियाज़ आते हैं और आप सोचते हैं, इज इट वर्थ टेलिंग? नाउ दिस इज अ बिग कंफ्यूजन। क्यों? कुछ तो क्लासिक्स है, उनको तो रीटेलिंग कर ही सकते हैं आप अपने न्यूआंस से। देखिए, आप महाभारत की बात कर रहे थे, उसी में से उठा उठा के कितनी सारी कहानियां निकल सकती हैं। हाँ, लेकिन उन्हीं कहानियों को रीटेलिंग जो है इज नॉट व्हाट आई हैव कम टू डू। आई हैव टू टेल अ न्यू स्टोरी। सो महाभारत की कहानी से उठाकर अगर मैं आपको एक नई कहानी, एक नया एंगल देता हूँ, जिस तरीके से आपने सोचा नहीं है। हाँ, क्योंकि जेन ऑस्टिन को उठा लेते हैं लोग, हाँ, शेक्सपियर को उठा लेते हैं, एमिली ब्रॉन्टे को उठा लेते हैं और उसको अपने तरीके लेकिन ऐसा है कि भाई अगर शेक्सपियर को ही उठाते रहेंगे तो फिर दूसरा शेक्सपियर पैदा कब होगा? उसको भी तो पैदा होने का मौका मिलना चाहिए ना। जो आपने रिटेलिंग की शेक्सपियर की, आप उसी से नए शेक्सपियर बन गए। नहीं, हाँ ना, शेक्सपियर ने तो रिटेलिंग नहीं की थी। I don't know. I mean, he was the biggest commercial writer of his time. So, of course, he would have rewritten. नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, और रीटेलिंग, देखिए, कहीं ना कहीं कहानियों में एक दूसरे का इन्फ्लुएंस होता ही होता है, दैट इज करेक्ट। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ चॉइस अराउंड अस। कहते हैं ना कि जब आप घर आते हैं, एक किसान जब घर आता है और खाना खाता है, तो उसको वो दाल और रोटी और प्याज और एक सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी लगती है। फिर आप एक पार्टी में जाते हैं, रोज़ आप पार्टियों में खाना खाते हैं और वहाँ इतना बड़ा बुफे लगा होता है
कि आपकी समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या उठाऊं मैं, आलू उठाऊं आज कि मैं चाइनीज उठाऊं कि मैं ये उठाऊं. सो द चॉइसेस आर ग्रेट बट दे आर नॉट द बेस्ट थिंग. सो जिस एरा में हम लोग हैं, इट इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी नो बट लेस इज फेल्ट, लेस इज एक्सपीरियंस्ड. आपको बच्चा बच्चा बता देगा कि साहब इटली में अगर आप जाएंगे रोम में, तो रोम में जहां आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहां से कौन सी गली किस तरफ जाती है वो आपको बता देगा क्योंकि गूगल मैप पे है. बट दैट इज नॉट लिव्ड, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, दैट इज नॉट फेल्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. गोलगप्पे आपको दुनिया में अंग्रेज भी बता देगा ये गोलगप्पे में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है. नॉट एक्सपीरियंस्ड, नॉट लिव्ड. So when you did Tamil and I think Telugu, right? You've Yes. done. तो जब आप वो वाली फिल्में करते हैं, आप वो lived experience नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं है. How do you do it then? I don't do it. I find it extremely difficult. I find it painful. That, you know, so the thing is that when so ये मुझे realize हुआ, मैंने बहुत कम फिल्में की हैं तमिल और इनमें. हेराम is not a Tamil film. हाँ, correct. हेराम is a Hindi and bilingual film. हाँ. तो क्या होता है कि आप जब मैं कहता हूँ ना कि मुझे ज़रा कॉफ़ी दीजिएगा या मैं कहता हूँ मुझे पानी दीजिएगा, दोनों को कहते वक्त ही मेरे अंदर उसकी इमेजेस हैं. मुझे मालूम है कॉफ़ी कैसी होती है, क्या टेस्ट होता है, कैसा होता है. मैं जब कहता हूँ ना पानी दीजिए, अब यही अगर मैं चाहे तमिल में बोलूँ या चाइनीज़ में बोलूँ, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम स्पीकिंग. आई डोंट नो व्हाट आई एम आस्किंग फॉर. देयर इज़ नो इमेज विच इज़ कमिंग टू माई हेड. And I think it's a very painful experience. Yeah, but also इसमें I'm again coming back to ध्वनि. I'm again coming back to sound. इसमें there's a lot to do with sound also, and a lot to do with your head movement. Like if you're asking for coffee or you're asking for water, many people say चाय ला दो, एक प्याला चाय. But if it's a Tamilian, he'll say कापी. The head movement is completely different. Correct. Right now, there's a reason why certain actors get that head movement and get that movement. या फिर वो जो सॉसर में डाल के पीने का भी एक अंदाज होता है जो कुछ शहरी एक्टर्स विल नेवर गेट इट. कि आप सॉसर को आप दिस मूवमेंट इज अ ड्यूअल मूवमेंट. आप सिर भी नहीं चला रहे हो, सॉसर भी ऊपर ला रहे हो. आप एक चीज नहीं कर सकते, ये नहीं होता. इसलिए एक्टर्स की प्रिपरेशन में एक फिजिकल पार्ट होता है. हाँ. जैसा कि हमने बैंडेड क्वीन में भी किया था कि बिफोर शूटिंग द फिल्म वी वेंट टू दैट प्लेस एंड वी लिव देयर फॉर 15-20 days. सो व्हेन यू लिव देयर, सो लिव देयर का मतलब ये नहीं कि आप अपने होटल में बैठे हुए हैं या वैनिटी में बैठे हुए हैं. मतलब आप वहाँ पर हैं, एक छोटा सा होटल मिला हुआ था हमें, वहीं पे रहते थे. गोलगप्पे खाने हुए तो नीचे चले गए. आप गोलगप्पे खाने आप गए हैं तो भाई वहाँ पर जो बाकी लोग गोलगप्पे खा रहे हैं उन्हीं से बातचीत होगी आपकी. उन्हीं के हाव भाव से होगा. वो आप देखेंगे कि पानी ज़्यादा मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, जो भी चीज़ें हैं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ. और जैसे वो गमछा लटक रहा है, जिस तरह से या मनोज वाजपेयी या पंकज त्रिपाठी इन लोगों पे वो जचता है ना, वो कुछ लोगों पे नहीं जचता. पता नहीं क्या है, वो समझते हैं मुंह पोंछने के लिए भी है, चाय उठाने के लिए भी है. वो गमछा हर चीज़ में उनके इट्स लाइक एन अपेंडेज, इट्स लाइक अनदर आर्म. वो आई डोंट नो, मतलब मेरे को समझ आते कि करेक्ट है. क्योंकि क्या है, एक जो चीज़ आप अपने जीवन में नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं ना, जैसे चाहे वो गमछा हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सम थिंग्स कम टू यू वेरी नेचुरली. बहुत नेचुरली आपको आती है. इसीलिए वो फिल्में चल रही है. पंचायत क्यों चली, दैट सीरीज. करेक्ट. It comes naturally, but you also realize one or two actors are not clicking with you. They're doing great job, great acting, but उनमें वो शहरी हाव भाव है जो बाकियों में नहीं दिख रहा. बाकियों या तो वो
they are superior actors, I don't know what it is, but वो पता लग रहा है. And the reason I'm coming to this part is that there are a lot of films जो यूपी बिहार के मिलियू में आजकल बन रही हैं, OTT सीरियल्स हों या फिल्में हों, and lot of these actors are saying कि अब हम यहीं रह रहे हैं, यहीं शूट कर रहे हैं, यही बन रहा है. यही सीरियल्स और पिक्चरें पहले बॉम्बे में बनती थी, written by people who live in the city, they didn't have that feel about it. अब हम यहीं रह रहे हैं, यहीं लिख रहे हैं. Do you think it matters? क्योंकि आप भी you're also from born in the north. You've lived in the north. I'm very confused that way. Huh? क्या? हाँ. So I'll tell you very quickly. I'll tell you. जी. My mother is Bengali. हाँ. But she's a Bengali from Assam. Okay. And my father is from Lucknow. I was born in Gorakhpur, but I saw it 2 years back. क्योंकि मैं 2 साल का था जब बाबा आ गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए थे. सो आई वॉज रेज्ड इन दिल्ली एंड मेरी जो भाभी हैं वो ऊना की हैं, हिमाचल. और मेरा जो भाई है वो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी विदेश में ही रहा है, तो वो सदर्न अफ्रीका में रहता है. एंड आई एम मैरिड टू अ बंगाली हु हैज़ लिव्ड एवरीवेयर एल्स Except Bengal. एक्सेप्ट कैलकाटा. कैलकाटा में रही हैं वो. हाँ. लेकिन सो कहने का मतलब ये है कि आई एम वेरी कंफ्यूज दैट वे. But your father is a musician in the Yes. sense that so इसलिए आपकी भाषा में भी स्पष्टता दिखती है, which वो I guess उसका upbringing. उसका रीजन ये है कि हमारे घर में साहित्य का माहौल था, बाकायदा था. और बाबा जो लैंग्वेज बोलते थे, मेरे फादर जो थे, ही वॉज ट्रिपल MA. ही वॉज MA इन हिंदी, म्यूजिक एंड हिस्ट्री. सो उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, बातें करने का बड़ा शौक था, तो वो शौक मुझे भी बहुत लगा हुआ है उनसे. और मैं यूपी बहुत घूमा, बहुत लोगों के साथ रहा. फिर जो मेरा एनवायरनमेंट बना उसमें भाषा हो रही. तो थिएटर में जब मैं गया, हम लोग अब हिंदी इस्तेमाल करते नहीं हैं. बॉम्बे आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग वो हिंदी इस्तेमाल नहीं करते हैं जो हम दिल्ली में नॉर्मली बोला करते थे. हम कहते थे कि भाई ज़रा सतर्क हो जाइए. अब ये सतर्क शब्द है ना, ये अब बहुत आसान सा शब्द है, लेकिन हम लोग नहीं इस्तेमाल करते. वो भाषा में नहीं आता. या मैं तो अब भूल भी रहा हूँ. मैं जो भाषा में अपने थिएटर में लिखता था और जो बोलता था वो दोनों एक ही थी. अब वो भाषा धीरे धीरे बदल गई है, तो वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से. तो Also, if you see the old films, ना, there was so much of Urdu in those old films. जी. I mean, जो dialogues थे, they were not Hindi. If you know what I mean, there was a lot of Hindvi, if you want to see. Correct. वो सब था. लेकिन then came a different kind of filmmaking, different kind of writing, और अब कुछ और style है. Do you see language changing in Hindi films? I see language changing in the whole society. So यहाँ मैं जो हिंदी बोलती हूँ वो, I mean, जो दिल्ली वाली हिंदी मैं बोलती हूँ वो यहाँ बॉम्बे में तो मैं नहीं बोल सकती. और बाकायदा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 70s में जो आप हिंदी बोलते थे, उसकी हिंदी में और दिल्ली की आज की हिंदी में बहुत फर्क है. बहुत फर्क है. मेरे माँ बाप के ज़माने में सुबह मेरी माँ उठ के ये नहीं कहती थी कि व्हाट डू यू वांट इन ब्रेकफास्ट. दिस इज़ अ वेरी कॉमन लाइन विच इज स्पोकन इन एवरी हाउस. नाश्ते में क्या खाओगे? नाश्ते में क्या खाओगे या जो भी बोलते थे. अब हम लोग, हमारा जो अंग्रेज़ी है वो ज़्यादा है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, नाश्ते में क्या खाओगे. आई डोंट थिंक ब्रेड विल बी गुड यार, कुछ और ले लें, डोसा खा लें. मतलब आप देख रहे हैं, पहले बाबा का नहीं होता था आई डोंट थिंक ब्रेड विल बी गुड, नहीं होता था. हाँ. वो ये लाइन नहीं आती थी. क्या ब्रेड भाई खा के परेशान हो गए यार, ऐसा होता था. तो देखिए क्या है, भाषा जो है अपने आप में बदलती है. It's like, I'm sorry to interrupt you. Do you remember that film that on Delhi when Anupam Kher says
पिज्जा आता है तो कहते हैं चटनी ला दो खोसला का खोसला. So in that he says ना that पिज्जा के लिए and he says थोड़ी चटनी मिलेगी. You know, these are little nuances. I was watching an Instagram reel in which the word taka-tak or tak-taka or you know, there is no meaning to that word. Correct. कि so and so टकाटक, you know, जल्दी से करो टकाटक, खाना टकाटक, you know, bring the चाय टकाटक लेके आओ, you know, it's that, and it is spoken in South India, North India, everywhere. That sound, it's a sound. Correct. It's not a word. So हाँ, sorry. मैंने अपने फिल्म में इस्तेमाल किया था. एक मैंने टेलीफिल्म बनाई थी, उसमें एक मैंने शब्द यूज किया था जो मैंने बचपन में बहुत सुना था. यूपी में बहुत चलता था वो शब्द, अब किसी को नहीं मालूम है वो. तो कहते क्या तुम पड़े हुए हो बिस्तर पे धमधूसर की तरह. अब धमधूसर जो शब्द है वो जब मैंने वो रखा तो यहाँ तो उसके पूरे डिबेट हुई. कहना धमधूसर कौन समझेगा. मैंने कहा भाई समझे ना समझे साउंड से समझ में आता है यार. इट्स जस्ट द साउंड. एंड मेरे लिए बहुत आसान शब्द था. वो शब्द अब नहीं इस्तेमाल होता है. यूपी में भी जाएंगे तो मुझे मालूम नहीं है कि कितने लोग इस्तेमाल करते हैं उसे. तो ये मेरा कहने का मतलब ये है. देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकुलेशन ऑफ लैंग्वेज जो I wish you would write more such, you know, so that these words don't disappear from our, do you know what I mean? Like हम लोग slowly language loses its essence slowly because of these words disappearing, and it's hope that writers like you resurrect those words. But there is a brighter side to it. I don't think that language loses its essence or it loses itself. It doesn't. It actually evolves. It becomes another language. आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आज के हैं, they are going to crave for the language we are speaking today, and we are saying that we are far away from our language because this is going to be their language. So I think that it's not such a dark this thing, and I'm all for change. कि आप जो जहाँ जा रहा है, because बहुत पुराना एक scientific वो है कि change is the only constant. Correct. Yes. So मैं तो change के लिए बिल्कुल हमेशा कहता हूँ कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है. और मैं एक चीज आपको बताता हूँ. एक जमाना था जब डायलॉग्स को आज भी है, अभी भी है, कि सत्या को बाय द वे स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था, डायलॉग का अवार्ड नहीं मिला था. मालूम है? बिकॉज इट वॉज नॉट एन ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज. Whereas there is a great art in writing very ordinary words and saying what. So speaking what has been spoken is also a great art. लेकिन क्या होता है, हम ornamented language को ही पकड़ के चलते हैं. Correct. Umra Jan will get the award for its language. Correct. Yeah. माँ और देश बेचे नहीं जाते, ये डायलॉग हमारे लिए डायलॉग है, जबकि ये भाषा हम बोलते नहीं है. किसको सुना है आपने बोलते हुए? कौन से आपके दोस्त ने टेबल पे बैठ के चाय पीते हुए ये कहा है कि माँ और देश बेचे नहीं जाते? बोलने में ही आपका ऑर्नामेंटेशन है इसमें. It's a written line and not a spoken line. Film is all about spoken language. What you speak, what is like life. Yes, so beautifully put. Amazing. No wonder you're a fabulous writer. Is there anything that you feel today that ये कहानी मैंने कहनी है और इस तरह से कहनी है? मुझे ऐसे कोई डायरेक्टर मिले, प्रोड्यूसर मिले जो मुझे ये कहानी कहने में, लिखने में फ्रीडम दे. मुझे बिल्कुल ऐसा कोई डायरेक्टर ना मिले, क्योंकि मैं खुद ही डायरेक्ट करना चाहता हूँ. नाइस. तो मुझे नहीं चाहिए कि कोई डायरेक्टर आए बोले कि मैं तुम्हारी कहानी कर सकता हूँ. ना, मैं खुद कहूँगा अपनी कहानी. कहानियाँ हैं, और कहानियों के बारे में भी जो मिथ मुझे समझ में आता है, कहानियाँ कुछ नहीं होती हैं. स्टोरी इज एन एक्सक्यूज टू से योर वर्ल्ड व्यू. इट इज एज simple as that. It really doesn't matter. Are you telling a thriller or a political story or an adventure story or a comedy or whatever? These are just, it's just a jacket. It's the outside of it.
In every story, you end up telling what you think about world, what you think about relationship, what you think about morality. Everything you reflect that and nothing more and nothing less. Interesting. So मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ये कहानी कहूँ या वो कहानी कहूँ, क्योंकि मैं जब भी कहानी कहूँगा मैं वही कहूँगा जो मैं इस दुनिया के बारे में सोचता हूँ, जो मेरे लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस हैं. It's your story. My story or what the way I look at things. Okay, okay. Finally, one question, which I'm sure you've heard it before, but I have to ask you, as somebody emoting, as an actor, is it theatre? Is it OTT? Is it the big screen? What challenges you the most? There are many answers to this. I think emoting is another thing. Whichever medium it is, in whatever medium you are doing it, that is redundant. ऐसा नहीं कि OTT पे मैं ज़्यादा अच्छा रो पाता हूँ और मैं थिएटर में कम रो पाता हूँ, या ऐसा तो है ही नहीं ना. You're emoting. It's as simple as that. Which medium do you like? मैं दो चीज़ें आपको इसमें बोल देता हूँ, हालांकि आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ. एक तो ये, पहले मैं दूसरी बात कहता हूँ. अक्सर ये कहा जाता है वो थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर थे, वो फिल्म के बहुत अच्छे एक्टर थे, ये अक्सर कहा जाता है. और ये सच भी है कि थिएटर का एक्टर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही करिस्मेटिक हो सिनेमा में. What is the reason? Both are actors. Then what goes in it that changes everything? It is very simple. How much do you understand the medium? So if you have the understanding of the medium, कि भाई थिएटर जो है उसका एक पूरा एक पर्सपेक्टिव है कि भाई थिएटर जो है वो इस तरह से दिखता है, ऐसे आप खड़े होते हैं, इतना देखना चाहिए, इतना नहीं देखना चाहिए, आवाज़ पहुंचनी चाहिए, जो भी चीज़ें होती हैं, करेक्ट, वो मीडियम है. एंड थिएटर में बहुत शब्द होते हैं. सिनेमा पर से डजंट लाइक वर्ड्स टू मच बिकॉज इट्स अ मीडियम ऑफ इमेजेस. If you say through images rather than words, it is better. It is much better experience. कि आपने कहा नहीं लेकिन मुझे महसूस हो गया. ठीक है. So जो एक्टर्स जब भी काम करते हैं, थिएटर में करें चाहे फिल्म में करें, भाई जिस मीडियम में कर रहे हो, first love that medium, understand that medium, and then act in it. Because then you will make your choices according to that. Otherwise, आप अगर थिएटर में अगर आपको शब्दों का उठान और शब्दों का और भाषा का अगर आपको बहुत आपका कमांड है, वो कमांड ज़रूरी नहीं है कि फिल्म में ज़रूरी हो. तो पर वो देते हैं ना, द फिल्म मेकर्स अननेसेसरली गिव डायलॉग्स क्योंकि मे बी दे लाइक द कैमरास फोकस ऑन, क्योंकि हम लड़की रो रही है दूसरी तरफ से, अरे तुम रो रही हो, क्यों बोल रहे हो भाई, क्योंकि हमको दिख रहा है कि वो रो रही है. करेक्ट. तो प्रॉब्लम ये है कि क्या वो फिल्म मेकर हैं या वो कैमरे पे अभी भी थिएटर बना रहे हैं. प्रॉब्लम वो है. तो एक तो ये बात है. दूसरी बात आपने जहां तक पूछा कि विच मीडियम वन शुड लाइक, और आई पर्सनली लाइक, देखिए मैं हमेशा इसका एक ही जवाब देता हूं. I am a staunch believer that life is only one. I do not have a reincarnation or a rebirth, or I don't think scientifically मुझे कुछ ऐसा पढ़ने को मिला नहीं है कि भाई मैं अगली बार ऐसा कहीं पैदा होऊंगा और इंसान ही पैदा होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. So if I have one life, why should I settle down for one? I should do everything. I should have every experience which I want to have. So why should I love? But invariably people go towards that medium जहाँ पे adulation, success, recognition ज़्यादा मिलती है, उस तरफ जाते हैं ना लोग ज़्यादातर. That's why I want to know, is it a challenge that maybe in theatre I don't get that kind of adulation, but I still, it gives me I'm very lucky that way. I've got my play Barf has been extremely successful. We have been playing it from last 8 years. I have got now Jolly, so सक्सेस तो दोनों जगह है. हाँ. थिएटर में पैसे नहीं होते. हाँ. सिनेमा में पैसे बहुत होते हैं. हाँ. ठीक है ना. लेकिन मैं थिएटर करता हूँ. हाँ. मैं इसलिए नहीं करता हूँ थिएटर कि वहाँ मुझे लोग ताली बजाते हैं. देयर इज एन एक्सपीरियंस आई गो थ्रू.
And of course, that experience includes that success, you know. But it's just the sheer experience कि भाई मैंने सबके लिए किया. अच्छा चलिए ठीक है, मैंने कार भी खरीदी अपने पड़ोसी को जलाने के लिए, मैंने घर भी खरीद लिया अपने दोस्तों को जलाने के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया भाई? सो आई कीप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. लोग जैसे मैं आपको इस वक्त बताता हूँ कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ. मैं पिछले 3 महीने से मैं अय्याशी कर रहा हूँ, जो विच आई कंप्लीटली डिजर्व, because I have earned that. And I can go right now with that money, I can go abroad and I can have holidays. I'm not doing that. I'm learning AI. Okay. I want to learn that what is there, what goes in it. How do people do it? How is it that we make a still picture into a moving object? How do we do that? And there are no schools. But yes, internet is a big school. And of course it demands money. So you spend, and it's not that I'm going to sell it. I can't, because it's not at a professional level. No, but it will enhance Yes. to some extent filmmaking and art Understanding. also. Yeah. It's a stage, you know. I still remember jab the machine came in and they said ki Tanpura chala jayega and you Correct. know this will come in and percussion ke liye hum we'll use. There's a lot of fear of mechanization which is there. It depends on you how you use technology. Of course. And you understand it, and it doesn't become either a demon or God. Yes. I mean, these are two big pedestals. आप या तो भगवान ही बना देते हैं या एकदम ही डीमन बना देते हैं. क्रिएटेड इंसान ने ही बनाया ना, तो उसको यूज करो फिर किसी तरह. बट एनीवे, it's been great talking to you. Lovely experience, absolutely. Wishing you a lot of success. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of the NI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.